यहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में। मैं शिखा स्वरूप। हमारे कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में हम आपको दिखाते हैं झारखंड में क्या क्या विकास के कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को कैसे रोजगार दिला रही है केंद्र और राज्य सरकार, रोजगार दिला करके उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजना तो चलाती हैं जिससे लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत भी कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होने के लिए शिक्षा भी बेहद ज़रूरी है। तो आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे कोडरमा जिला में हम आपको लेके चलेंगे झारखंड विधि महाविद्यालय, जहां शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को एक विशिष्ट करियर पथ के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को उनके भविष्य के रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए जाते हैं। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज कोडरमा के झुमरी तलैया आ पहुँचे हैं। यहाँ के बहुत से छात्र छात्राओं को विधि के अध्ययन के लिए रांची या अन्य शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन जब से यहाँ पर झारखंड विधि महाविद्यालय का स्थापना हुआ है, लोगों को विधि का ज्ञान के लिए अन्य शहरों में जाना नहीं पड़ता था। लेकिन इस विद्यालय के खुल जाने से यहाँ के छात्र छात्राओं को किस तरह से लाभ मिल रहा है, वो पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे। तो आइए मिलते हैं कुछ छात्र छात्राओं से और अंत में यहाँ के शिक्षक से भी बातचीत करेंगे। मेरा नाम सविता रश्मि है। हम मरकच्चो ब्लॉक से, हम सेशन 22-25 के साथ छात्र हैं। एडवोकेसी चुने, कुछ तो हमारा सपना भी है और इस फील्ड में कानून के बारे में, गलत सही के बारे में हमें पता है, अपना अधिकार के बारे में पता है और समाज में कुछ बदलाव के लिए हम हम गरीब लोग के लिए ही करना चाहते हैं कि जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हो, उन लोगों के लिए हम कोर्ट में जस्टिस के लिए गुहार कर सकते हैं। सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के लिए पहला तो नॉलेज और दूसरा कि धैर्य और शांति वगैरह चीज़ें। हाँ, उसमें बहुत सारे सेक्शन चेंज किए हैं। मेरा नाम कौशल किशोर राणा है। मैं चतरा ज़िले के गिधौर गांव से आता हूं और मैं इस कॉलेज में 22 से 25 सेशन के 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। लाइब्रेरी में आने से हम लोगों को अलग अलग पुस्तकें, जो जितने भी नए नए जो भी हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी अच्छे से मिल जाती है। और एक विधि के छात्र होने के नाते यह है कि एक क्विक लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर जब तक ये जिस तरह से अपडेटेड हो रहे हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ में सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी हम लोग एक अच्छे छात्र के रूप में और आगे समाज को कुछ दे सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा में किसी खास ट्रेड को सीखकर और उसमें शामिल होकर छात्र एक ज्ञानवर्धक करियर पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ई लाइब्रेरी से हम लोगों को हो रहा है कि जैसे बहुत सारे जो नए नए कानून जो बनते जा रहे थे और जो नए डिसीजन आ रहे थे, तो वो सब के बारे में हम लोगों को तुरंत जानकारी मिल जा रही है। और ई लाइब्रेरी आने से, जैसे पहले बेयर एक्ट में बहुत सारे जो रहते थे, जो यहाँ तक हम लोगों तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता था, उसके बारे में हम लोग क्विकली ऐसे उसको जान पा रहे हैं। मैं एक विधि के छात्र के अनुसार मेरा एक मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने नॉलेज से उन लोगों को तो ये सही जजमेंट दिला, और खुद से अगर हम लोगों को अगर कानून के बारे में पता रहेगा तो गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। एक सक्सेसफुल, मेरे अनुसार से अगर एक सक्सेसफुल विधि के छात्र होने के साथ एक क्विक लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में हम लोग को पैसेंस, और साथ में जो भी अगर किसी भी क्लाइंट या किसी की बातों को अगर सुन रहे तो ध्यानपूर्वक सुनने की ज़रूरत है। और बीएनएस में है कि बहुत सारे जो अगर देखा जाए तो ब्रिटिश के समय से बहुत सारे जो कानून थे
उसमें से बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अब नए नए तरीके अब आ चुके हैं टेक्नोलॉजी में। आजकल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थे तो उसमें क्राइम के चांसेस कम थे, लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी आने से बहुत सारे जो क्राइम है वो बढ़ गए हैं। तो बीएनएस में ये सब चीज़ों को अपडेट किया गया है। और भी बहुत सारे नियम थे जिसमें जो मतलब एक बोला कि किसी को सही से नहीं मिल पाता था, और आज रैपिड या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी इसमें किया गया है, कुछ प्रावधान लाया गया है। एक बार जब छात्र व्यवसायिक शिक्षा के महत्व को समझ जाते हैं तो वो इस तरह की शिक्षा उनके जीवन में अद्वितीय लाभ प्रदान करती है। व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण करके सीखने पर जोर देता है। मेरा नाम पूजा कुमारी है। हम सेशन 23 से 26 के स्टूडेंट हैं और कोडरमा से हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि अभी के समय में कहा जाता है ऐसा कि अब बहुत आगे चला गया है हमारा देश, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी पीछे ही रह गया है। और कुछ के लोग के सोच जो है पीछे ही है कि हाँ क्या करेगी वकील बन के, उतना भी वैसे जानती नहीं है, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो वही हम सबको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है, और आगे थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। यहाँ से हजारीबाग में जो यूनिवर्सिटी है VVU, उसके अंदर ही ये कॉलेज खुला हुआ है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमें यहाँ से वहाँ जाने के लिए आने जाना का 200 तो लग ही जाता है, और अलग से जो फ़ी होती है उन दोनों को मिला के काफ़ी ज़्यादा हमारे पैसे जो है खर्च होते हैं। कॉलेज यहाँ होने से हमारी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और काफ़ी मदद हम लोग को मिलता है, क्योंकि उतना दूर हम लोग को ट्रैवल करना नहीं पड़ता है। शुरू में तो उतना नहीं था, लेकिन आज के डेट में देखें तो ये काफ़ी बदल चुका है। आज के डेट में लाइब्रेरी यहाँ पे काफ़ी बड़ी बन चुकी है, बहुत सारे बुक्स हैं यहाँ पे जो पढ़ने में हम लोग को काफ़ी मदद करते हैं। मार्केट में उतना ढूंढना नहीं पड़ता, और बहुत चीज़ टीचर से सीखने को मिलता है, काफ़ी चीज़ें। तो लॉ के स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप सारे सेक्शन और आर्टिकल जो हैं आपको याद रखने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं जो बहुत सारे हैं, अनगिनत है, जो आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जज के सामने आपको वो तुरंत बोलना पड़ेगा कि हाँ ये है चीज़, और बहुत चीज़ पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए बहुत मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने अध्ययन के हिस्से के रूप में छात्र अपने चुने हुए पेशे का कुशलतापूर्वक अभ्यास करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। पहले मैं प्रसार भारती को बधाई देता हूँ इस महाविद्यालय की ओर से आप सबों को कि आप मेरे इस महाविद्यालय में आए हैं। मेरा नाम है दिनेश रविदास, मैं प्रॉपर कोडरमा का रहने वाला हूँ और मैं एक रिटायर्ड कर्मी हूँ। आज से मैं 3.25 वर्ष रिटायर कर गया हूँ। रिटायर करने के बाद मैं यहाँ लॉ में आया। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद आप लॉ की पढ़ाई करें? जी, लॉ की पढ़ाई मैं करूँ। हमने जो देखा है प्रशासनिक दृष्टिकोण से कि अभी लोग एजुकेटेड नहीं हैं और उन्हें कानून के बारे में कोई जानकारी बहुत नहीं है। करीब 90% लोगों को कानून के बारे में जानकारी नहीं है। और मैं एक सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में नौकरी के पहले भी रहा हूँ मैं। तो उस दृष्टि से हमने सोचा कि अगर हम अभी लीजर पीरियड में कुछ लॉ अगर कर लेंगे तो अपने समाज में दलितों, गरीबों, कुचले वर्गों को मैं कानूनी सहायता में उनको मदद करूँगा। आप रिटायरमेंट के बाद लॉ कर रहे हैं, आप तो पहले भी कर सकते थे। हाँ, मैंने ये 1990 में हमने हजारीबाग कॉलेज में ये किए थे। फर्स्ट पार्ट मेरा क्लियर था। इसी बीच में हमारी नौकरी हो गई 92 में। नौकरी हो गई तो फर्स्ट प्रायोरिटी नौकरी को दी? हाँ, क्योंकि हम इकोनॉमिक रूप से काफ़ी हम पुअर ये थे। मेरे फैमिली बैकग्राउंड जो था काफ़ी, मैं एक सिंपल ये कह सकते हैं कि मैं एक लेबरर था। मैं मायका में मैं स्क्रैप जो चुनता था, यहाँ ढिबरी जिसको बोलते हैं ढिबरा, मैं उस ढिबरा को चुन करके मैं अपना एजुकेशन पूरा किया हूँ। और हमने 3 भाई भी हम लोग इसी तरह हमने किए। मेरा नाम खुशी भास्कर है। मैं 22 से 27 सेशन की हूँ। 3rd सेमेस्टर भी LLB क्योंकि महिलाओं को ज़रूरी है कानून की जानकारी आना, और ज़्यादातर ये सिर्फ बॉयज़ ही करते थे, महिलाएं बहुत कम थी इस फील्ड में। सिद्धांत के बजाय अभ्यास के माध्यम से सीखने पर ध्यान केंद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयों
छात्रों को कार्य संबंधी कौशल प्रशिक्षण देने के लिए अधिक समय देते हैं। मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर से लॉ, आजकल लॉ हर किसी को नहीं पढ़ा है। लोग शादी नहीं करते कि लड़कियों को ये तो लॉ पढ़ी हुई है, बेच के खा जाएगी। पर हम ये धारणा बदलना चाहते हैं कि लड़कियाँ लॉ करके बहुत कुछ कर सकती है। ऊपर से मुझे वुमेन एम्पावरमेंट में ज़्यादा ध्यान देना, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साइड जाऊँ, ताकि लोगों का मदद भी करो और वुमेन क्या नहीं कर सकती है और दोबारा कोई इसलिए नहीं रोका जाए उन लोगों को पढ़ाने के लिए कि लॉ पढ़ के घर बेच देगी। मैं इसलिए लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ ताकि हमारा देश भले ही आगे बढ़ गया, काफ़ी विकसित हो गया भारत देश, लेकिन अभी भी जो महिलाओं के प्रति जो पुरुषों का जो व्यवहार है वो अभी भी बहुत ही अलग टाइप से है। पुरुष अभी भी महिलाओं को अपने से बहुत कम समझते हैं और अभी भी घरों में डोमेस्टिक वायलेंस का महिलाओं को शिकार होना पड़ रहा है। और लड़कियां इतनी पढ़ लिख जा रही हैं, उसके बाद भी उनके साथ जो घटनाएं घट रही है डोमेस्टिक वायलेंस, उनके लिए वो अपने लिए हक का लड़ाई नहीं लड़ पा रही हैं। तो उसको हक दिलवाने के लिए घर घर जाके भी हम लोग उनका हेल्प कर सकते हैं। पुस्तकालय की अगर बात करेंगे तो हमारा पुस्तकालय विधि की किताबों से बिल्कुल सुसज्जित है। वाईफाई की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। अन्य उससे रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं, आज के डेट में हम अपने विद्यार्थियों को विधि के प्रति जागरूक होने के लिए या उनकी जानकारी हासिल करके विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने के लिए हम लोग प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। यहाँ बेसिकली ये रूरल एरिया जो हमारा भारतीय समाज है या बिल्कुल अत्यंत पिछड़ा एरिया, उसको जागरूक करने के लिए वहाँ के छात्र छात्राओं को, वहाँ के समाज को विधि के क्षेत्र की जानकारी हासिल करने के लिए इसको खोला गया। सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेटिकली गवर्नेंस जो होता है उसमें लॉ का बहुत अहम भूमिका होती है। लॉ अगर नहीं जानेगा तो समाज सिविल नहीं रहेगा, बस सिविक कोई ज्ञान भी नहीं रहेगा। लॉ का ज़रूरत इसलिए है, कुछ भी समाज के टिकाव के लिए उसमें मिनिमम विधि के प्रति जागरूकता, विधि के ज्ञान होना चाहिए। जैसे रास्ते से हम जा रहे हैं, इंडियन जो रास्ता है यहाँ ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, और अमेरिका में जो रास्ता है ऑलवेज कीप टू द राइट। तो राइट इज़ राइट इन अमेरिका और लेफ्ट इज़ राइट इन इंडिया। ये ज्ञान जो लेमैन है, कॉमन आदमी है, उन लोगों को ये ज्ञान ऑटोमेटिकली आगे देखते सुनते हमारे यहाँ टोटल 9,811 पुस्तकें हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक हमारा 6,239 है और जर्नल है 3,572 है। ये हमारा ये है टोटल हमारे बुक्स है 9,811। और हमारे यहाँ जो ये है जर्नल्स में आते हैं, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट है, फिर AIR है, फिर क्रिमिनल लॉ जर्नल है, ये सारा हमारा इंडियन लॉ जर्नल में आता है। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह झारखंड विधि महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर लाभान्वित हो रहे हैं यहाँ के विद्यार्थी। शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप शिक्षित हैं, शिक्षा से आपको नौकरी और कैरियर की अच्छी संभावना भी होती है, जो हमें आर्थिक रूप से मजबूत करती है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं खूंटी जिला के बोगामठ गाँव, जहाँ पे चेक डैम के निर्माण से यहाँ के ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। खूंटी जिला के बोगामड़ गांव में चेक डैम के निर्माण से किसानों की सिंचाई की समस्या अब दूर हो गई है। ग्रामीण अब सालों भर खेती कर सकेंगे, क्योंकि सिंचाई सुविधा के अभाव में बोगामड़ गांव के ग्रामीण सिर्फ बरसात के मौसम में ही खेती कर पा रहे थे। लेकिन अब चेक डैम के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो जाने से किसानों में खुशी की लहर है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में मैं सागर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज आप पहुँचे हैं बोगामड़, जो कि खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। दर्शकों, यहाँ पे चेक डैम का निर्माण किया गया है। चेक डैम के निर्माण से यहाँ जो जल पहले बहते रहता था, अब वहाँ रुकावट आ रही है। चेक डैम निर्माण के ज़रिए जो पहले फसल नहीं उपजा पाते थे, आज फसल भी उपजा पा रहे हैं। इससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। तो दर्शकों, यहाँ के लोगों को चेक डैम निर्माण से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं।
इसका बनाने से ग्रामीण लोग को फ़ायदा हुआ कि यह सालों भर बह के निकल जाता था नदी में। ये बनाने से यहाँ के किसान लोग कुछ सिंचाई भी कर लेते हैं, उसके बाद नहाने धोने के लिए भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ का चारों तरफ जितना यहाँ पे बंजर भूमि था उस समय चारों तरफ रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ये सब जैद का पूरा सिंचाई का सालों भर पानी रहता है। यहाँ पे पानी वर्षा होता है ना तो ऊपर में जंगल है, जंगल से रिश्ते रोकते रोकते पानी बहाव होते। यहाँ का ग्रामीण यहाँ का पौधा यहाँ हो गया, मटर हो गया, तरबूज हो गया, उसके बाद धान हो गया, उसके बाद सरसों हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया, बैगन हो गया। पहले कुछ भी खेती यहाँ पे नहीं होता था, बहुत बदलाव आ गया है। जैसे पहले का लोग अभी गाड़ी घोड़ा में नहीं घूमते थे, अभी सब कुछ हो गया है उन लोग के पास। खुद से खूटी जब मार्केट करते हैं, खुद से आते हैं। पहले पैदल जाते थे, अब पैदल नहीं जाते हैं। ये जल छाजन परियोजना परवा खूटी ये 2024 में बनाया गया है। पहला तो नहाने धोने के लिए हो जा रहा है, दूसरा आपका सिंचाई करने के लिए हो जा रहा है, कुछ पानी यहाँ ठहरा भी हो जा रहा है, उसका जल रिस रहा है। सुधार हो गया। पहले का मिट्टी बंजर भूमि था, कुछ भी नहीं लगता था यहाँ पे, अब खेती होने लगा। यहाँ पे मछली पालन थोड़ा मोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। खूंटी जिला के बोगामड़ गांव की तस्वीर बदलने में मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका सबसे अधिक फायदा गरीब, जरूरतमंद एवं किसान वर्ग को पहुंचा है। इस गांव में 80% से अधिक परिवार खेती किसानी वर्ग के हैं। ये ग्रामीणों का पहले यहाँ मांग था कि एक चेक डैम का निर्माण हो ताकि हम लोग को सिंचाई करने में सुविधा हो। पहले था कि यहाँ पानी सीधे बह जाता था, कहीं रुकता नहीं था, जिससे लोगों को सिंचाई करने में दिक्कत होती थी। तो ग्रामीणों का मांग था कि यहाँ यदि चेक डैम बन जाता तो हम लोग उसके थ्रू यहाँ पे सिंचाई करते और सालों भर खेती करते। क्योंकि लोग सिर्फ आपका ये बरसाती सीज़न में खेती करते थे और अभी सीज़न में थोड़ा मोड़ा लगा पाते थे। गर्मा सीज़न में यहाँ पानी उतना रहता नहीं था, सूख जाता था। तो इन साल हम लोग ने यहाँ पे चेक डैम का निर्माण किया है और साथ साथ में यहाँ लूज बोल्डर स्ट्रक्चर का भी इस नाले में निर्माण हुआ है, जो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। उससे क्या हुआ है कि जो मिट्टी का कटाव था वो कटाव रुक गया है और पानी पहले यहाँ जो नहीं दिखता था, आज देखिएगा तो कम से कम यहाँ लाखों गैलन पानी अभी स्टोर है, जो सिंचाई के लिए लोग के लिए कारगर साबित होगा। ये आपका पानी मार्च से लेके मई जून तक पानी नहीं आता है। मार्च तक पानी बहता है थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद ये पानी सूख जाता था। तो अभी हम लोग ने इसका निर्माण किया है। अभी हम लोग देखे हैं कि सालों भर हो सकता है, सालों भर यहाँ पानी बहते मिलेगा। बोगामड़ गांव में चेक डैम के निर्माण के बाद यहाँ की जल स्तर में वृद्धि हुई है और गांव के सूख चुके कुएं में भी अब जान आ गई है। गांव के खेतों को अब चेक डैम से पानी मिलने लगा है। यही कारण है कि पैदावार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। अभी तो जैसे अभी तो धान किए हुए हैं और आने वाले सीज़न में ही लोग अभी आलू लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे, प्याज लगाएंगे और उसके बाद जो गर्मा सीज़न है उस समय इन लोग ने कहा है कि हम लोग गर्मा धान भी लगाएंगे और साथ में कुछ लता सब्जी भी लगाएंगे। अभी जंगल से थोड़ा जंगल है, चूँकि ये गांव आधा से अधिक जंगल है गांव में, लेकिन अभी थोड़ा मैं देखने मिला है। सबसे मेन फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ का थोड़ा सा पानी का लेवल बढ़ा है, जो हमको जिस उद्देश्य से हम लोग को यहाँ रखा गया, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, उस उद्देश्य में हम लोग सफल दिखे हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पानी का जल स्तर बढ़ा है और धीरे धीरे आगे हम लोग यही कामना करें कि और पानी का जल स्तर बढ़ेगा। नहीं, हम लोग अभी फ़िलहाल काम करने में कोई परेशानी नहीं। शुरू में जब हम लोग भी आए थे तो उस समय जो यहाँ का माहौल था, हम लोग को भी धीरे धीरे डर लगा था, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी समझदार हैं और कोऑपरेटिव भी हैं। वो लोग ने हम लोग को बहुत ही सहयोग किया है और कभी हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि हम लोग किसी नक्सल प्रभावित इलाका में काम कर रहे हैं। अपने जैसा व्यवहार रहता है इन लोगों का और हम लोग एनी टाइम कभी भी अपना आ जा सकते हैं। पहले की अपेक्षा अब दोगुनी पैदावार हो रही है। पानी के अभाव में पहले यहाँ सालों भर खेती नहीं हो पाती थी। पानी मिलने पर अब यहाँ के किसान सालों भर विभिन्न फसल उगा रहे हैं। रंजीत पांडे और मैं प्रवास संस्था में सोशल मोबिलाइजर के रूप में कार्यरत हूँ।
इस गांव में पहले पानी की अपेक्षा गांव ये हमारे डाड़ीगुटू पंचायत के बोंगामत गांव है। पहले यहाँ पर पानी का बहुत सा समस्या होता था और ये वर्षा के दिनों में ये नाला के तरह ये पानी बह के निकल जाता था। फिर हम लोग ग्रामीण से मिलके ग्राम सभा करके यहाँ पर ये बोल्डर बांध और ये चेक डैम ड्रम चेक डैम का काम करने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन फिर उसके बाद ग्रामीणों ने भी इसमें सहमति दिखाते हुए ये काम को करने का अनुमति प्रदान कर दिए। उसके बाद हमारे ये संस्था के द्वारा से फिर ये ड्रम चेक डैम का काम शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर पानी का भी रुकाव हो गया और आगे जो बोल्डर बांध बनाए हैं उसमें मिट्टी का भी कटाव रुक गया है, जो आगे चलकर वो खेत के रूप में सामान दिखेगा और वहाँ पर आराम से गांव वाले लोग खेती भी करेंगे। एक डैम चेक डैम है, इसमें आप देखिएगा कि 11 गो डैम लगा हुआ है। ये जो डैम है ये चेक डैम को सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक, ये चेक डैम बहुत ही मतलब अगर यदि आपके पास थोड़ा सा बजट है 2.25 लाख के अंदर ये चेक डैम आपका आराम से बन जाता है। 10 मीटर का ये चेक डैम है और ये काफ़ी पानी को भी स्टोर करता है, लगभग लाखों गैलन पानी को आपका स्टोर करता है। कम दाम में सबसे बेहतर ये चेक डैम है। आप कहीं भी ये चेक डैम आप यदि आपके पास ज़्यादा बजट ना है, कम बजट है, तो आप ये चेक डैम आसानी से बना सकते हैं। तो दर्शकों, आज के इस झारखंड विकास की ओर में हमने आपको दिखाया कि किस तरह शिक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। शिक्षा हमें आर्थिक रूप से मजबूत करता है और सामाजिक रूप से भी मजबूत करता है, जिसके लिए हम आपको लेके चले झारखंड विधि महाविद्यालय। वहीं दूसरी ओर हमने आपको दिखाया किस तरह खूंटी जिला में चेक डैम के निर्माण से यहाँ के ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है, यहाँ के ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।